नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि इन सामग्री से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं, पर ध्यान रखें कि मांस वगैरह का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ मित्रों, अब आ जाता है विधि के ऊपर। ये विधि कैसे होगी वो आपको बताया जाएगा। बहुत ही शक्तिशाली विधि है और बहुत ही प्रचंड विधि है, और इस विधि को करने मात्र से आपका प्रेमी पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। बस आप अच्छी तरीके से देखिए और इस विधि को कीजिए। सबसे पहले मित्रों, विधि की सामग्री जान लेते हैं कि विधि की सामग्री क्या है। तो आपको तो सबसे पहले लेना है अपना खुद का एक वस्त्र। जी हाँ मित्रों, कोई रुमाल ले लीजिएगा या कोई भी कपड़े का टुकड़ा ले लीजिएगा, पर आपका खुद का वस्त्र होना चाहिए। दूसरी सामग्री मित्रों, आपको लेनी है सामने वाले व्यक्ति की फोटो। जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं उस व्यक्ति की आपको फोटो का इस्तेमाल करना है। उसकी फोटो से आपका पूरा वशीकरण हो जाएगा। उसकी एकमात्र यही सामग्री आपको उपयोग में लेनी है, सामने वाले की फोटो। दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए, सीधे देखते हुए फोटो हो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। और 3 साल से ज़्यादा पुरानी फोटो का उपयोग मत कीजिएगा। जितनी नई फोटो होगी उतना ही बेहतर आपका वशीकरण होगा। तीसरी और अंतिम सामग्री है मित्रों, नारियल का एक टुकड़ा। जी हाँ, इसे खोपरा भी बोला जाता है। आधा कटा हुआ ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान या किसी भी किराने की दुकान में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ये 3 सामग्री लेके आपको बैठना होगा। और समय मैं बता देता हूँ, विधि का जो समय है वो है किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को आप ये विधि प्रारंभ कर सकते हैं। दिन के समय में आपको ये विधि करनी होगी, यानी कि किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को दिन के समय में आपको ये विधि करनी है। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और शुद्ध मन के साथ आपको ये विधि प्रारंभ करनी होगी। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में जो भी समय है वो दिन का समय होता है, उसमें आपको ये पूरी विधि करनी होगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले एकांत में आपको बैठ जाना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर, और अच्छी तरीके से आसन बिछाकर सामग्री को भी किसी कपड़े पे रख लीजिएगा और खुद भी किसी आसन पे बैठ जाइएगा। फिर आपको क्या करना है, ये जो फोटो है इसको नारियल के अंदर डाल देना है अच्छी तरीके से। कुछ इस प्रकार से फोटो को नारियल के अंदर डाल देना है और फिर इसे कपड़े में बांध देना है अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से इसको खोलेंगे और फिर कुछ इस प्रकार से इसे पोटली नुमा बनाकर एक गांठ लगा देनी है। कुछ इस प्रकार से इसे एक गांठ लगाकर इसे बांध लेना है। किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे एक गांठ लगाकर इसे अपने सामने रख लीजिएगा। फिर आएगा इसे अभिमंत्रित करने का समय। अब क्या करना है, इसे अपने सीधे हाथ में ले लेना है आपको। सीधे हाथ में लेके सीधे हाथ की मुट्ठी बंद कर लेनी है और अपनी आंखें बंद करके उस व्यक्ति का अंतर ध्यान करना है जिसका आप वशीकरण करने जा रहे हैं। उसका एकदम स्पष्ट अंतर ध्यान करना है। जितना अच्छा आप अंतर ध्यान करेंगे उतना ही बेहतर आपका वशीकरण होगा। तो मित्रों, अच्छी तरीके से अंतर ध्यान करते हुए उसके चेहरे को स्पष्ट अंतर ध्यान करते हुए मंत्र बोलना है। मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है ओम सर्वनाम वश्यम सिद्धम स्वाहा। ओम सर्व सामने वाले का नाम, वश्यम सिद्धम स्वाहा। ओम सर्व सामने वाले का नाम, वश्यम सिद्धम स्वाहा। यह मंत्र आपको बोलना है। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। और 108 बार जब आप मंत्र का जाप कर लें तब आप क्या करेंगे, इस सामग्री को लेकर जाएंगे किसी भी बहते जल के पास। जी हाँ मित्रों, आपके आसपास कहीं पे भी बहता जल हो जो निरंतर बहता रहे उसके पास जाना आपको, और वहां जाकर इसे तुरंत उस जल में बहा देना है, प्रवाहित कर देना है, उस जल में प्रवाह कर देना है। मित्रों, कई जगह पे बहता जल मिलता है और कई जगह पे नहीं मिलता। तो अगर आप कोई बड़े शहर में कर रहे हैं तो वहाँ पे बड़े नाले, जो शहर के नाले होते हैं वो निरंतर जो बहते रहते हैं, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे जाके इसे वहाँ पे तुरंत प्रवाहित कर देना है। ठहराव वाले जल में आपको नहीं करना, जहाँ पे तालाब हो, कुआं हो, बावड़ी हो, वहाँ पे आपको इसे बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं करना है। बहता जल होना जरूरी है, बहते जल में आपको प्रवाहित करना होगा। इसे अभिमंत्रित करके तुरंत आपको जाना होगा किसी भी बहते जल के पास, किसी भी बहते जल के स्रोत के पास, और वहां जाके तुरंत इसे बहा देना है। ये कार्य करके आप सीधा अपने घर आ जाएंगे। घर आकर हाथ मुंह धोकर आप अपने काम में लग जाएंगे। आपकी विधि वहीं पे समाप्त हो जाएगी और आप ये देखेंगे कि जिसका भी आपने वशीकरण किया है वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपके वश में हो चुका होगा। उसका मन पूरी तरीके से आपके लिए व्यथित हो चुका होगा। उसका मन ये करेगा आपके साथ रहने के लिए कि वो जीवन भर आपके साथ रहेगा, और कोई भी उसे अलग नहीं कर पाएगा आपसे, और कोई भी उसे आपसे जुदा नहीं कर पाएगा। बस आप ये विधि कीजिए अच्छी तरीके से, बिना गलती किए और साफ नीयत से। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपका पूरा काम बनेगा।
माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, एक बात और बता देता हूँ आपको कि अगर किसी के ऊपर पहले से कोई काला जादू होता है या कोई किया कराया होता है तो उसके ऊपर ये विधि असर नहीं करती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर ऐसा कुछ है तो आप पहले हमें संपर्क कीजिए, आपको बताया जाएगा कि उसके ऊपर काला जादू है या नहीं है, और अगर है तो उसका उचित समाधान आपको दिया जाएगा। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।